सबसे पहले आज ना मैं आपको एक चीज बताता हूं कि चार्ट पे क्या क्या होता है। एक होता है ग्रीन कैंडल, एक होता है रेड कैंडल। सबसे पहले मुझे ये कोई बता सकता है कि चार्ट है इसको हम किस लिए यूटिलाइज करते हैं, क्यों बनाया गया था? मार्केट का एक सिनेरियो समझने के लिए कि इसका ट्रेंड आज क्या होगा, कि आज किस वे आ, में जा सकता नहीं, है। आज तो किस पे में जा सकता है। मान लेते हैं चार्ट को बनाने का सिंपल सा रीजन है, एक जेन्युइन आंसर बोलूं तो, कि आज से 5 साल पहले 11:10 पे क्या प्राइस था किसी चीज का, वो देखने के लिए कोई ना कोई तो डेटा होना चाहिए। हाँ, आज से अगर मैं देखूं कि 3 दिन पहले इस स्टॉक का क्या प्राइस था, उसका डेटा ही तो है। हाँ या ना? आज अगर कोई 123 रुपए चल रहा है तो हमें पता था ना कि परसों 120 रुपए पे था मदरसन। तो परसों 120 पे था, उसी के लिए तो चार्ट को बनाया गया है कि रिकॉर्ड है प्राइस का, कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है। अब ये चार्ट को जो बनाने बनाने वाला था ना, उसका नाम था चार्ल्स डाउ। आपने नाम नहीं सुना होगा, चार्ल्स डाउ। ठीक है, अमेरिका के जर्नलिस्ट थे। क्या थे? अमेरिका के जर्नलिस्ट। अब उन्होंने ना इस चार्ट को पेटेंट करा लिया। पेटेंट चार्ट, ये चार्ट नहीं जो अपन एक साइंस नोटबुक या उसका लेते थे तो पीछे एक चार्ट आता था, है ना? तो उसको उन्होंने पेटेंट करा लिया था कि उनके अलावा कोई यूज ना कर सके। हिस्ट्री बता रहा हूं मैं। अब इससे काफी प्रॉब्लम्स हुई थी कि इसको कोई और यूज नहीं करेगा, हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो आगे ट्रेडिंग कैसे होगी, क्योंकि बिना चार्ट्स के तो ट्रेडिंग होनी पॉसिबल है ही नहीं। प्राइजेस का रिकॉर्ड कैसे रखेगा कोई सरकार? तो अमेरिका ने कहा कि भाई साहब एक काम करो चार्ल्स डाउ को, कि आप इस चार्ट को ना पब्लिक के लिए दे दो, पब्लिक को दे दो ताकि इसको हम यूज कर पाए। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे जो उसका बेनिफिट मिलेगा वो तो अलग है पैसे के मामले में, बट मुझे आज आज कंफर्म करो कि मुझे नाम दोगे कि नहीं। तो इसीलिए अमेरिकन मार्केट में इंडेक्स का नाम है आज डाउ जोन्स। उनके नाम पे है। किनके नाम पे? चार्ल्स डाउ। अब देखो ये तो हिस्ट्री है कि कहां से मार्केट स्टार्ट हुआ, कहां से चार्ट स्टार्ट हुआ। आई थिंक ये डेट टाइम मुझे 1900 समथिंग का ये प्रोसेस था। ठीक है, अब चार्ट पे हम क्या देखते हैं, दो चीज इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक है टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम, और दूसरा है कैंडल्स। दो प्रकार के कैंडल होते हैं, एक होते हैं ग्रीन और दूसरे होते हैं रेड। क्लियर है? अब इस ग्रीन और रेड का मतलब क्या हुआ? सपोज दैट मैंने यहां पे देखा एक ऐसे 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 ऐसे, क्या ये कैंडल दिखता है? ठीक है, तो इस कैंडल ने क्या कहा? ग्रीन का मतलब है कि भाव जो है बढ़ा हुआ है, और रेड का मतलब है भाव जो है घटा हुआ है। ठीक है, अब इस कैंडल के 4 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से? 4 लेयर्स। अब इसका लेयर कौन कौन सा है? सबसे पहले जो नीचे से आता है उसको बोलते हैं कैंडल का लो। ठीक है, इसको एल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कैंडल का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो क्या होता है? हाई। उसको क्या बोलते हैं? एच। लो और हाई ये बताता है कि एक दिन में इस स्टॉक ने कहां पे सबसे लो लगाया, कि कितने रुपए पे इसने लो लगाया और कितने रुपए पे इसने हाई लगाया। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है। अब इस कैंडल को ग्रीन, इस कैंडल का पोर्शन ग्रीन है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में इसने कहां से अपने लेवल्स को स्टार्ट किया होगा, जहां पर हम लोग बोलते हैं मार्केट की ओपनिंग। कल क्या हुआ खत्म, उसको भूल जाइए। आज कल से मार्केट ऊपर भी खुल सकता है, कल से मार्केट नीचे भी खुल सकता है। भाव फिक्स्ड नहीं होता है किसी भी अंडरलाइन एसेट का। अंडरलाइन एसेट क्या होता है? आपका जमीन, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका स्टॉक्स, आपका जिसका प्राइस बढ़ सकता है, जिसका प्राइस घट भी सकता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं अंडरलाइन एसेट। तो इस एसेट के रूप में हमारी सिक्योरिटीज भी आती है। सिक्योरिटीज क्या? स्टॉक्स। सिक्योरिटीज किसको बोलते हैं? स्टॉक्स। आप या तो आज सपोज दैट आप घर पे रिफाइन ऑयल मंगाते हो, घर पे इंजन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मंगाते हो, क्या उस मस्टर्ड ऑयल का प्राइस बढ़ता और घटते की वजह से आज इस महीने महंगा है तो अगले महीने सस्ता भी हो सकता है? होता है ना? तो वो प्राइस फ्लक्चुएट करता है ना, तो वो एक अंडरलाइन एसेट का पार्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब उसी तरीके से स्टॉक्स है। ठीक है, कल क्या भाव था उससे कोई मतलब ही नहीं है मार्केट में। आज उसका भाव अगर कल 123 रुपए मदरसन का था तो आज 128 रुपए में खुल सकता है। यहां तक क्लियर है?
अब वो खुलता है तो उसको गैप अप बोलते हैं, गैप डाउन बोलते हैं, ये अभी हम नहीं समझ रहे हैं। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि आज सुबह के 9:15 में अगर मार्केट खुलता है तो उसका कल के भाव से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब टेक्निकली कैसे पड़ता है, ये सब टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, मैं उस पर डिनाइल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाव यहां स्टार्ट हुआ है तो जरूरी नहीं है कि कल यहीं खत्म हुआ होगा। क्लियर है? ठीक है, तो भाव स्टार्ट हुआ मान लेते हैं 100 रुपए पे, तो जहां से स्टार्ट हुआ उस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग होता है, ओ जिसको बोलते हैं। क्लियर है? अब ये जहां से स्टार्ट हुआ है ना कैंडल, वो स्टार्ट होता है कितने बजे? 9:15 पे। अब भाव खुलने के बाद नीचे भी गया होगा, हो सकता है ऊपर भी गया होगा, हमें नहीं पता, बट हमें यह पता है कि आज जब तक मार्केट बंद हुआ, कब, जहां कितने बजे बंद होता है? 3:30। तो क्योंकि ये ग्रीन है तो इसका क्लोजिंग मार्केट में कहां है? ऊपर। इसको बोलते हैं क्या? सी। अगर ये 120 रुपए पे क्लोज किया है तो आज इस स्टॉक का भाव जो है 100 रुपए पे खुला। अब हो सकता है कि 11:30 बजे के आसपास इसने 80 रुपए का लो भी लगा दिया हो, हमें टाइमिंग नहीं पता है, बट कभी ना कभी तो ये कैंडल अगर पूरे एक दिन चला 9:15 से 3:30 तक, ये 3:30 का टाइमिंग है, हाँ या ना, तो मुझे पता है कि ये 6 घंटे 15 मिनट चला। तो एक कैंडल को बनने में एक दिन में इंडियन मार्केट में 6 घंटा 15 मिनट लगता है। यहां तो कोई कंफ्यूजन? ठीक है, एक कैंडल को कितने दिन में बनने में? एक दिन में बनने में 6 घंटा 15 मिनट। तो ओपन हुआ 9:15 में 100 रुपए पे, ये लो लगाया 11:30 पे और हाई लगाया 2:20 पे। मान सकते हैं अगर इसने स्टार्ट किया, पहले लो लगाया हुआ 11:30 पे, फिर ऊपर गया, इसमें कौन कौन आते हैं? एक बायर और एक सेलर। तो सेलर ने पहले आके नीचे लेके गया, फिर बायर आ गया यहां पे, अब बोले इससे नीचे नहीं ले जाए दोनों। अब यहां से उठाना शुरू किया, उठाते हुए लेके गया कहां? ऊपर 140 तक। 140 पे बोला कि भाई इतना ज्यादा मेरे से बर्दाश्त नहीं, अब इसको नीचे डालो। तो अगर नीचे आया तो यहां तक मार्केट आके उसको बंद कर दिया गया। इट मीन्स ये जो ओपन हुआ वो 100 रुपए पे गया, ऊपर 140 रुपए, नीचे गया पहले 80 रुपए तक 11:30 पे, फिर 2:20 पे मार्केट ऊपर हाई लगाया 140 तक गया और उसके बाद नीचे आके क्लोजिंग किया 3:30 तक। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो एक ग्रीन कैंडल, तो अगर मैं पूछूं कि आज मार्केट में क्या मूवमेंट दिया है इस कैंडल ने, इस स्टॉक ने, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? कितना मूवमेंट दिया? मैंने बोला कि आज एक्चुअल में मूवमेंट क्या था जो दिया इसने? कितने पॉइंट का बताइए मैम? ओनली एंड ओनली 20 पॉइंट्स। कितना? अब आप समझिए, आपको यहां से जाना है घर, ठीक है, आप जाइए घूमते हुए, कोटा होते हुए, या जाइए आप विद्याधर नगर होते हुए, आपको तो घर ही पहुंचना है ना। जो डिस्प्लेसमेंट है उतना ही है। अब ये गया 80 रुपए तक, ये गया 140 रुपए तक, आपको जो शाम तक पैसा मिला वो तो 20 रुपए के हिसाब से मिला ना, आपका स्टॉक उठा 20 रुपए के हिसाब से बस ना, हाँ या ना? आज का मूवमेंट, तो ये जो मूवमेंट दिया ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बॉडी। समझ में आया? अब इसने हो सकता है कि 40 रुपए तक लेके गया, बट उसमें क्या आपने अगर नहीं काटा, अपने पोजीशन को रखा रहा, तो वो तो लॉस नहीं हुआ ना। आपने होल्ड किया और गया कहां तक? 140 तक, वहां भी नहीं काटा, आपने होल्ड किया। अब स्टॉक्स को डेली आप काटते फिरते हो क्या? नहीं। अगर आपने कल 100 रुपए पे लिया था, खुलते ही 100 रुपए पे ले लिया मान लेते हैं, तो आपको ना यहाँ का लॉस आया ना ऊपर का बहुत बड़ा प्रॉफिट आया, आपको तो प्रॉफिट आया 20 रुपए का ना। क्लियर है? तो जो एक्चुअल मूवमेंट देता है कोई भी कैंडल, उसको बोलते हैं क्या? बॉडी। और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? विक। और ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? विक। विक का मतलब है भाई साहब यहां तक ट्रैवल किया गया था, बट यहां से वापस मार्केट हो गया। आ रही है बात समझ में? विक क्या होता है? उसी तरीके से अगर हम रेड कैंडल को बनाएंगे तो एक रेड कैंडल भी ऐसे बन सकता है, ठीक है, हाँ या ना? अब इसका एक हाई तो फिक्स है, एच एल, ये
अब बताइए कहां खुला कहां बंद हुआ? सिंपल सी बात है, रेड है सर तो इसका उल्टा, ओपन ऊपर हुआ होगा, क्लोज नीचे हुई है। तो इसका अगर हम लगा ले कि अगर मार्केट ओपन हुआ पहले 120 रुपए पे, पहले गया होगा ऊपर 140 पे, फिर गया 80 पे, फिर गया 100 पे, तो इसमें भी एक्चुअल मूवमेंट -20 का है, हाँ या ना? अब ये -20 का जो मूवमेंट है वो इंडिकेट कर रहा है कि आज जो स्टॉक था ये क्या है? निगेटिव। क्लियर है? यहां तक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब मैं पूछता हूं, एकदम लॉजिक बताइएगा, लॉजिक समझते हैं ना, लॉजिकली सोच के कि हाँ क्या ऐसा हो सकता है। अगर इस कैंडल को बनने में 6 घंटे 15 मिनट लगे, एक दिन का कैंडल है ये दोनों, मुझे पता करना है कि अब ओपनिंग तो मुझे पता है सर 9:15 में होती है और क्लोजिंग भी पता है सर 3:30 में होती है। अब मुझे पता करना है कि सर ये बताओ कि ये 6 घंटे 15 मिनट में जो पूरा दिन मार्केट चला उसमें जो लो लगाया वो कितने बजे लगाया और हाई जो लगाया वो कितने बजे लगाया, ये जानने का तरीका क्या है बताइए? वन डे का चार्ट तो लगा ही दिए, मुझे पता करना है कि कितने बजे लगाया। 1 डे का चार्ट ही 6 घंटे 15 मिनट है, आप 1 डे का चार्ट पे कैसे पता करोगे मैम? क्या 5 मिनट पे लगा देंगे? अब समझिए, एक दिन का अगर एक कैंडल देख रहे हैं तो 6 घंटे 15 मिनट लगा रहे हैं, तो हम 5 मिनट का कैंडल देखेंगे तो ये 5 मिनट में पूरा कैंडल आ जाएगा, छोटा 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 कैंडल के 5 मिनट में आ जाएगा कि एक घंटे में 5 मिनट कितने होते हैं? 12, 12 25 60, 12 5 60, तो 12 कैंडल मिला के एक घंटे का कैंडल हो गया। उसी तरीके से 6 घंटे में कितना कैंडल? 12 इंटू 6 72 और बचा 15 मिनट 3 कैंडल, तो कितना? एक 5 मिनट में एक दिन में कितना कैंडल? बस। तो उस 75 कैंडल को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि 11:30 में सबसे नीचे था या 10:30 में सबसे नीचे था। मैं फिर से इसको करके दिखाऊंगा, ऑब्वियसली लॉजिक लगाइए, सोचिए खुद। चलिए मैं दिखाता हूं, वो समझ में आ गया था ना? ठीक है, अब यहां पे इसको बोलते हैं क्या? टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इस टाइम फ्रेम पे डी दिख रहा है, डी, डी का मतलब होता है, यहां से निकालेगा ना तो अलग अलग सब टाइम फ्रेम निकल जाएगा आपको, ठीक है। तो अपने को 1 डे डेज पे देखना है, ठीक है। 1 डे पे क्लिक किया, समझिए 1 डे पे कंटिन्यूअसली 3 दिन से भाग रहा है मदरसन, और हम लोगों ने तो 3 दिन पहले ही अपन डिस्कस किए थे कि अच्छा ये जा सकता है ऊपर के लिए, ठीक है, रिजल्ट अच्छा हो सकता है। सी 9 तारीख का ये कैंडल था, ठीक है। अब इस कैंडल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो इस कैंडल का हाई जो है मार्केट का, हम मैं ना एक लाइन में एक बार थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं, ठीक है। हाई ये है ऑलमोस्ट, ठीक है, एच हो गया। ओपन कहां है, ऊपर या नीचे? नीचे यहां पे, ठीक है। कैंडल का क्लोजिंग कहां है, यहां पे, ठीक है। और कैंडल का लो कहां है, यहां पे। आया बात समझ में? क्लियर है ना? अब इस कैंडल ने 9 तारीख का इसका क्या बताया? ओ सबसे पहले ओपन, फिर हाई लगाया एच, फिर लगाया एल, फिर लगाया सी, तो ओ एच एल सी आ रहा है। अगर इस कैंडल पे मैंने कर्सर लेके गया, समझिएगा तो क्या, इस कैंडल पे कर्सर लेके गया तो ऊपर दिखा रहा है ओ एच एल सी, हाँ या ना? तो इस कैंडल ने ओपनिंग की 119.70 पे, ठीक है। तो क्या ओपनिंग यहां है 119.70-72 दिखा रहा है ना? फिर क्या है एच, एच कहां लगाया? 124, 124 के आसपास आ रहा है। फिर एल 119.19 लगभग वही है, और सी 124.41, 124.40 आ रहा है। तो ओ एच एल सी समझ में आया? अब उसके बाद दिखा रहा होगा आपको +6.31 रुपए, ये दिखा रहा है ना? तो ये जो 6.31 रुपए है ना, ये जो है एक्चुअल आज का मूव नहीं है। समझिए मूव कितना किया? 119 से 124, कितने रुपए ऑलमोस्ट मूव है? 5 रुपए, बट कितना दिखा रहा है? 6.31 रुपए। 6.31 रुपए जो मूव आया है वो कल के क्लोजिंग से है,
कल जहां मार्केट 3:30 में बंद हुआ था वहां से आज कितना पॉजिटिव है। ठीक है, तो कल मार्केट कहां क्लोज किया था, कल रेड कैंडल था, यहां रेड कैंडल ये दिख रहा है 6 तारीख को। तो 6 तारीख को रेड कैंडल का क्लोजिंग ऊपर होता है या नीचे होता है, नीचे, क्लोजिंग नीचे, 3:30 में मार्केट नीचे बंद। तो यहां से अगर हम मेजर करें तो यहां पे बंद हुआ ऑलमोस्ट, ठीक है, यहां से यहां तक 6 रुपए, लगभग 6 रुपए 30 पैसे का अराउंड दिख रहा है, 6 रुपए 31 पैसे दिखा रहा था ना। तो ये कल के मार्केट बंद होने के बाद आज मार्केट कितना ऊपर गया है कितना नीचे गया वो इंडिकेट करता है OHLC के बाद। तो यहां पे इस चार्ट को देखने के बाद आपको समझ में आया OHLC प्लस 6 रुपीज, तो 6 रुपीज इज फ्रॉम यस्टरडे मार्केट। और मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कल का मार्केट। अगर आज का मार्केट में ट्रेड करना है तो कल के मार्केट का डेफिनेशन अपने दिमाग में नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्यों है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। सबसे पहले OHLC समझ में आया चार्ट का, कैंडल का, ठीक है। अब यहां से मार्केट देखिए कल का मार्केट कहां क्लोज किया, यहां क्लोज, मैं बोल रहा हूं बार बार क्लोज, ग्रीन है ऊपर क्लोज किया, रेड है नीचे क्लोज किया। तो कल के क्लोजिंग से यहां पे क्लोजिंग से यहां तक मार्केट मूवमेंट दिया ऑलमोस्ट कितना 5 रुपए 3 पैसे, हाँ या ना। तो यहां पे ऑलमोस्ट 5 रुपए 3 पैसे के अराउंड आ रहा है, ठीक है। तो 9 तारीख से जो 10 तारीख का मूवमेंट था उसमें 5 रुपए 3 पैसे का मूवमेंट है। बट ये कैंडल जहां से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, वो 124 और क्लोज किया 129, तो लगभग 5 रुपए ही है, बट ठीक है। समझ में आया ना कैसे काम कर रहा है। एनी कंफ्यूजन टिल हियर। OHLC और रेड है, सॉरी रेड है तो सिंपल सी बात है, ये सॉरी ये रेड कलर का है, ठीक है। तो रेड कलर में आपने देखा कि देखो अब समझना है, ये प्लस 7 रुपए दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर मार्केट रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, ऊपर खुला, ऊपर ओपन 123 रुपए 99 पैसे और क्लोजिंग कहां दिया 121 रुपए, तो माइनस में है, माइनस में है ना 2 रुपए, बट स्टिल यहां दिखा रहा है प्लस 7 रुपए, प्लस 6%। कैसे, प्रीवियस डे से। तो प्रीवियस डे कैंडल कहां था, अगर ये देख रहे हो आप कि ये कैंडल है कितने तारीख का 3 तारीख का, तो 2 तारीख तो नीचे का मार्केट था, तो 2 तारीख के मार्केट से नीचे से मार्केट यहां पे क्लोज किया ऑलमोस्ट यहां पे। समझ में आया, ये OHLC समझ में आया कैंडल का। तो ये क्यों हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैप अप। कल का क्लोज यहां था सर, आज मार्केट खुला यहां, ठीक है। तो मार्केट में ना ये होता है, ठीक है। अगर कल के क्लोजिंग से ऊपर खुल रहा है, जहां कल भाव बंद हुआ 114 पे, आज खुला भाव कितना 124 पे, तो ये जो 10 रुपए का मूव था इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैप अप। अब वैसे ही कल अगर 124 रुपए पे बंद हुआ था और आज 114 पे खुलेगा तो वो क्या होगा, गैप डाउन, हाँ या ना। यहां तो कोई कंफ्यूजन, ठीक है आगे बढ़े, चलिए, है ना। देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक तो कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज बहुत इजीली समझ में आ गया।